हेलो दोस्तों, आप सभी का आल सरकारी वैकेंसीज़ में स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल में सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट पोस्टों की जानकारी मिलती रहे। आज हम वन विभाग में निकले फॉरेस्ट गार्ड के बारे में जानकारी देंगे। हाँ दोस्तों, पूरे 250 पोस्ट पर भर्ती निकली है। तो चलिए जानते हैं इसकी सभी जानकारी। दोस्तों, मैंने यह नोटिफिकेशन cgforest.com से निकाला है। आप भी जाके वहां से अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी अन्य जानकारी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट विभाग में पूरे 250 पोस्ट की भर्ती निकली है। अगर आप 12वीं पास है तो छत्तीसगढ़ वन रक्षक में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वन रक्षक के सीधी भर्ती के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक के रिक्त पदों में सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12 तारीख 12 महीना 2021 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 31 तारीख 12 महीना 2021 रात्रि 12 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। वन रक्षक के पदों की नोटिफिकेशन cgforest.com पर अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, आप यदि वन रक्षक के पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यह केवल ऑनलाइन ही है। आप इसे ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SC और ST को 250 रुपये लगेंगे और बाकी OBC और जनरल को 350 रुपये लगेंगे। अभ्यर्थी वन रक्षक पोस्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिट और वॉलेट के माध्यम से कर सकते। अगर आप वन रक्षक पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर सुन लें। इन पदों पर चयन नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित नोडल वन मंडलाधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी। बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडाग्राम, नारायणपुर, सरगुजा संभाग, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले जिले एवं कोरबा के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों वन मंडलों के अतिरिक्त पदों पर केवल उन जिलों की स्थानीय निवासी ही भर्ती हेतु पात्र होंगे। दोस्तों, आप जिस जिले के हो उसी जिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी अन्य जिले में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और शैक्षणिक अर्हताएँ, शारीरिक अर्हताएँ, वेतनमान, नियम एवं शर्तें क्या क्या है इसके। वन रक्षक के पद पर चयन हेतु 191 पदों का मंडलवार एवं कार्यालयवार विवरण निम्नानुसार है, जिसमें से नोडल मंडलाधिकारी दुर्ग, नोडल मंडलाधिकारी बस्तर, नोडल मंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ हैं, जिनकी जानकारी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। नोडल मंडलाधिकारी महासमुंद, नोडल मंडलाधिकारी कांकेर, नोडल मंडलाधिकारी बिलासपुर। जिन जिलों पर है आप उसी जिलों के अंतर्गत आते हैं तभी आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके पात्र नहीं होंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप ज़रूर देख लें कि आप कौन से ज़िले के मूल निवासी हैं। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि वन रक्षक पदों हेतु शैक्षणिक अर्हताएँ, वेतनमान, शारीरिक अर्हताएँ, नियम और शर्तें क्या क्या है। दोस्तों, इसमें शैक्षणिक अर्हता है अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को आपका उम्र 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके कोटे के अनुसार इसमें आप 5 वर्ष का आयु में छूट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसका वेतनमान क्या है। दोस्तों, वन रक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 4 पर है, जिसमें आपका 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक का वेतन रहेगा और 1,900 रुपये का ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा।
अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको निम्नानुसार सैलरी मिलेगी। प्रथम वर्ष में आपको मूल वेतन 19,500 रहेगा, जिसमें से 70% आपको दिया जाएगा और अन्य भत्ते देंगे। दूसरे साल में आपका मूल वेतन रहेगा 19,500, जिसका 80% आपको दिया जाएगा और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। तथा तीसरे वर्ष में आपको 19,500 रुपये का 90% एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो वन रक्षक पदों पर भर्ती हो रही है उसके लिए शारीरिक अर्हताएँ क्या क्या रहेगी। अनुसूचित जनजाति हेतु पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर का ऊंचाई होना चाहिए, वही महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर का। तथा इसके अलावा किसी अन्य श्रेणी में आने पर पुरुषों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही दोस्तों, सीना सभी के लिए है, पुरुषों का 79 सेंटीमीटर और महिलाओं का 74 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं सभी के लिए जब सीना में फुलाव का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला और पुरुष सभी के लिए यह मान्य रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि चयन प्रक्रिया इसकी क्या क्या रहे। आवेदन के जांच के पश्चात आपको परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको दौड़ 200 मीटर में 25 अंक, 800 मीटर में दौड़ में 25 अंक, लंबी कूद में 25 अंक, गोला फेंक में 25 अंक, टोटल 100 अंक दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, आगे जानते हैं जो आपके 4 प्रकार के टेस्ट होंगे उसमें से आप लोगों को किस प्रकार नंबर दिया जाएगा। तो चालू करते हैं। 200 मीटर दौड़, जिसमें पुरुषों के लिए 24.5 सेकंड में 25 अंक है, वही महिलाओं के लिए 28.5 सेकंड में 25 अंक है। और जितना आप लेट से यह दौड़ पूरा करते हैं आपको उतने ही कम अंक मिलेंगे। वैसी ही 800 मीटर के दौड़ में भी है। साथ ही लंबी कूद में भी जितना ज़्यादा मीटर रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको अंक मिलेंगे। गोला फेंक में भी दोस्तों वैसा ही है, इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक परीक्षा होने के बाद जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका एक लिखित परीक्षा भी होगा, जिसके आधार उनका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा में भी 100 अंक होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे। अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार बोनस अंक भी दिए जाएंगे। एनसीसी का शीर्ष सर्टिफिकेट में मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रवीणता में मिलेगा। टीम स्पर्धा में केवल विजय एवं उप विजय को मिलेगा। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को बोनस अंक मिलेंगे। इस प्रकार से शारीरिक दक्षता में 100 अंक, लिखित दक्षता में 100 अंक और बोनस अंक 10 के आधार पर आपकी सूची तैयार की जाएगी। जो जिसमें मेरिट लिस्ट आएगा उनका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वन रक्षक के लिए कौन कौन से नियम व शर्तें लागू होंगे। आवेदक के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण स्वप्रमाणित होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। दोस्तों, अभ्यर्थी का कोई भी प्रमाण पत्र अगर झूठा साबित होता है तो वह इस पद से निरस्त हो जाएगा। तो आज के हमने इस पोस्ट में आपको वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए जानकारी दिए हैं। दोस्तों, आप ऐसी ही पोस्ट की जानकारी हमेशा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें।